हिमाचल और कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस मजबूती के साथ उभर रही है। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगता है कि 2024 की लड़ाई राहुल की अगुवाई में होनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अभी ऐसा नहीं कहा है, लेकिन जो लोग विपक्ष की एकता का चेहरा बनना चाहते हैं वो खुद अब असुरक्षित महसूस करने लगे हैं, चाहे ममता हो, केजरीवाल हो या फिर अखिलेश यादव। इसलिए अब कांग्रेस को कहा जा रहा है कि वो मजबूत नहीं है, वो क्षेत्रीय पार्टियों के लिए मैदान खाली कर दे। अखिलेश का 80 का नारा भी इसी तरफ इशारा करता है। एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए, और मैंने कहा पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा भेदभाव इनके साथ हो रहा है। मैंने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया है, सबको शामिल करते हुए कहा और कहा कि 80 हराओ, भाजपा हटाओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2014 से ही जीत रहे हैं, तो 24 में इनका जाना तय है। दोनों पार्टियों ने मिलकर क्या दिया आपको? 50 साल कांग्रेस ने राज करा, 18 साल बीजेपी ने राज करा। कोई स्कूल बनवाए आपके लिए? कोई अस्पताल बनवाए आपके लिए? कोई सड़कें बनवाई आपके लिए? एक ही चीज दी इन्होंने, केवल भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। दोनों पार्टियों ने मिलकर भ्रष्टाचार दिया। मेरे को पता चला सरकारी नौकरी के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है, बिना रिश्वत दिए सरकारी नौकरी नहीं मिलती। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? पैसे देते हैं तो सरकारी नौकरी मिलती है। 2014 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी ने यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 71 पर जीत दर्ज कर विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया था। एक तरफ अखिलेश बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी की तैयारी भी कम नहीं है। लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल बाकी है, लेकिन अभी से ही 2024 के लिए बीजेपी ने एक अलग रणनीति तैयार की है। जब 2024 के चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहे हैं, तो उन 66 सीटों पर भी फोकस शुरू हो गया है, जिस पर पहले से ही कमल खिल चुका है। यानी पार्टी किसी भी सीट को हल्के में नहीं लेना चाहती। इसकी वजह 2019 का चुनाव है, जहां पार्टी ने 12 ऐसी सीटों को खो दिया था, जहां 2014 के चुनाव में उसे जीत मिली थी। पीडीए का मतलब मैं बता दे रहा हूँ, पीडीए का मतलब पी फॉर परिवारवाद, डी फॉर दंगा, ठीक है, और ए फॉर अपराधियों का संघ। इसलिए वो पीडीए उनका वो नहीं है, वो पिछड़े दलित ने उनको नकार, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, वो पीडीए ने उनको नकार दिया, पिछड़ा वर्ग उनको छोड़ चुका है, वो परिवारवादी है। और दलित तो उनको कभी देख नहीं सकता, क्योंकि सत्ता में रहते हुए उन्होंने दमन किया है। मतलब ये कि बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर बीएसपी, 2024 में यूपी की 80 सीटों पर विजय पताका फहराने वाले 80 मेध यज्ञ का अनुष्ठान करने में फिलहाल कोई भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।